सब खैर है? अभी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बेटा हुआ है और आयमा भी बिल्कुल ठीक है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं रायगा नहीं जाती। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए कितना क्यूट है। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए छोटे छोटे हाथ उसके, देखिए। मैं दादी बन गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, कितना प्यारा लग रहा है। अम्मी किस पे गया है, मुझ पे या? मुझ पे। आज पहली बार मुझे एहसास हुआ कि बेबसी क्या होती है। ऐसा लगा कि तुम्हें और हमारे बेबी को खोकर मेरी भी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये महसूस करने के बाद शिद्दत से एहसास हुआ कि मेरा होना तुम्हारी वजह से है। तुम नहीं तो मैं भी नहीं। आयमा सीढ़ियों से गिर रही थी, जिसकी वजह से आयमा को और बच्चे को जान का खतरा हुआ था। हाँ तो अम्मी, भाई ने थोड़ी धक्का दिया था, खुद ही परवाह नहीं की ना, केयर कर लेती। वैसे भी आए दिन कोई ना कोई माँ अपना बच्चा खो देती है। इसका ये मतलब तो नहीं है कि हर बीवी अपने शौहर को जिम्मेदार ठहरा दे और उसे छोड़ दे। सच बताऊं ना अम्मी, आप लोगों ने उसको सर पे चढ़ा रखा है। कितनी बार आपसे कहा कि भाई की दूसरी शादी करवा दे, उनकी भी जिंदगी में सुकून हो, सुकून से रहे वो, मगर मेरी सुनता ही कौन है यहाँ। दुरे शहबार, ठीक है, मैं ही गलत हूँ, मुझे ही बातें सुना लें। मानना पड़ेगा, इतने खतरे के बावजूद भी बच गई हो। बहुत ढीठ हो वैसे तुम। चलो अच्छा है, वैसे मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ अपने भाई के बेटे से मिलने के लिए। सोचा तुम्हारी खुशी में खुश हो जाऊं, कल को तुम भी मेरी खुशी में खुश हो जाओगी। क्या पता जब तुम पाकिस्तान वापस आओ तो मुझे फिर से अपनी भाभी के रूप में देखो। जल्द मुलाकात होगी। वैसे कब आ रही हो पाकिस्तान? हेलो, शायद नहीं आएगी वापस पाकिस्तान। किसी को मेरी खुशी रास ही नहीं है। वैसे अम्मी, आप जैसी सासें होती हैं जिनकी वजह से ना बहुएं सर पे चढ़ के नाचती हैं। क्या जरूरत है, हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या? मेरे भाई से माफिया मंगवा रही हैं। तुम तो चुप ही रहो दुरे शहबार। तुम्हारा तो रिश्ते नाते निभाने का नजरिया ही कुछ और है। ठीक है, करवा दें मुझे चुप करवा दें। पहले उसने मेरे भाई को इतनी तकलीफें दी और अब ब्लैकमेल कर गया बच्चे के नाम पर। अम्मी, थोड़े से होश के नाखून लें आप। क्या हो गया है आपको? आपका इकलौता बेटा आपसे छीन रही है, वहां पर बुला रही है। मैं तो अपना भाई नहीं जाने दूंगी। और कितना अपनी औलाद को अब जलील करवाएंगी? माफिया मंगवा ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन वो बेगम साहब है कि उनका मूड ही राजी नहीं होता है। और आप उस खुदगर्ज लड़की की गुन गाती जा रही है। बस कर दें अम्मी। मैं 2 दिन पहले इसी ऑफिस में आके डील साइन करके गई हूँ। हमजा खुद लेकर आया था मुझे यहाँ। आपके पास कोई प्रूफ है या फिर कोई हमजा की तस्वीर दिखाएं हमें? नहीं, मेरे पास कोई पिक्चर नहीं है। ये ऑफिस में सब कैसे हो सकता है? तुम एक काम करो सर, कैमरा की तमाम फुटेजेस निकालो, देन इस मैटर को देख लेते हैं। एक शख्स जो मेरे पीछे मेरे ही ऑफिस में खुद को मालिक जाहिर करके फ्रॉड कर रहा है, और तुम क्या सब लोग सो रहे थे? क्या मतलब है फ्रॉड? जी मैडम, वो हमारे दूसरे 2 कोलीग्स के साथ भी झूठ बोलकर और पैसा लेकर भाग गया है, और 2 दिन से ऑफिस भी नहीं आ रहा। क्या मतलब है? क्या कहना चाहते हैं बाप? मतलब यह कि मैडम, आपके साथ भी फ्रॉड हो चुका है। फुटेजेस से तो जाहिर हो रहा है कि अपनी रजामंदी से आपने साइन करके पैसे दिए हैं, और ऑफिस का कोई बंदा मौजूद नहीं है यहाँ पे। कैसे कार्रवाई करेंगे? और वो बंदा आपकी सहेली का शौहर था भी या नहीं? पता नहीं, मैं शादी में नहीं जा सकी थी। ना जाने की वजह? कोई पर्सनल मसरूफियत थी मेरी। आप लोग केस पे फोकस करें ना। जी कर रहे हैं, केस पे फोकस कर रहे हैं। हाँ, पुलिस भी आ गई है। अब तो आपको यकीन हो चुका होगा कि हमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं। आप ये कह के ना अपनी जान नहीं छुड़वा सकते। आपका ऑफिस तो इस्तेमाल हुआ ही है ना।
ये इनकी जिम्मेदारी है कि इनका कोई भी घटिया सा एम्प्लॉय मालिक बन के लोगों को लूटता रहेगा और ये कह देंगे कि हम इन्वॉल्व नहीं है। तफ्तीश की जद में आएंगे मैडम सब। ऑफिसर, हम ताउन के लिए तैयार हैं। माना कि हमजा हमारा एम्प्लॉयज था और बदकिस्मती से उसने मेरा ऑफिस एक बुरे मकसद के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन अफसोस इस बात का है कि मेरे स्टाफ को कानों कान तक इस बात की खबर तक ना होगी। तफ्तीश करेंगे हम मैडम। मेरा पैसा हमजा मिल जाता है तो शायद पैसे मिल जाए आपको। शायद। अम्मी लीना फोन नहीं उठा रही, मेरा तो दिल बंद हो जाएगा, कुछ हो रहा है मुझे। अरे अब लगेगा भी नहीं फोन, मकसद उसका पूरा हो गया, वो तुमसे क्यों राब्ता रखेगी? अम्मी वो मुझे अच्छी तरह जानती है, अच्छी तरह जानती है, वो मुझे मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती है, मैं दुर्र शहवार हूँ। अपना सब कुछ लुटाकर भी तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? यार अम्मी वो दोस्त थी मेरी। दोस्त और दुश्मन नस्ली देखकर बनाए जाते हैं, और जो दूसरों को अपने राज बताते हैं ना, उनके साथ यही कुछ होता है जो तुम्हारे साथ हुआ। अम्मी मैं परेशान हूँ इस वक्त और आप मुझे बातें सुनाई जा रही हैं। क्या होगा अब मेरा? मैं तो लुट गई हूँ। जमीन खा गई, आसमान निकल गया उन्हें। मैडम वही कर रहे हैं हम। मेरा पैसा जल्दी निकलवाए, मैं कुछ नहीं जानती। जी कोशिश कर रहे हैं हम। कैसी कोशिश कर रहे हैं आप लोग? क्या आप लोगों से वो पकड़े ही नहीं गए? मैडम जिस घर में वो रहता था वो खाली करके चला गया और वहाँ पे कोई ऐसी चीज उनके नाम पे नहीं मिली है। बाकी रिकॉर्ड से मालूम हुआ है कि लीना नामी नौसरबाज हमजा के साथ मिलकर लोगों को ठगने के लिए अमीर लड़कियों के साथ दोस्ती करती थी और बाद में वारदात डालती थी। इतना सब कुछ मालूम होने के बावजूद भी आप लोग उन पर हाथ नहीं डाल सके। क्या कर रहे हैं आपका डिपार्टमेंट? क्या कर रहे हैं आप लोग? मैडम हम लोग अपना काम ही कर रहे हैं और आपने इतनी बड़ी बेवकूफी करने से पहले हमसे पूछा नहीं था, इसलिए हम पे चिल्लाएं भी मत। केस में कोई पेशरफ्त हुई तो आपको बता दिया जाएगा। लेकिन एक एक करके सब घर से चले गए हैं। घर में कितनी वीरानी हो गई है ना। सही कह रही हूँ। सोच रहा हूँ इबाद की तालीम कंप्लीट हो जाए तो उसे वापस बुला के उसकी शादी करवा दूँ। छोटी भाभी आ जाएगी तो तुम भी मसरूफ हो जाओगी। मेरी तन्हाई दूर करने के लिए आपको यही बेहतर लगा? क्या मतलब? अब तो हमारी शादी को बहुत वक्त गुजर गया वलीद, हम यूं ही रहेंगे क्या? हमारी भी तो अपनी औलाद होनी चाहिए जो मुझे अपने साथ मसरूफ रखे। औलाद? एक जरूरी फोन करके आता हूँ।